गुड मॉर्निंग। देखो चैप्टर चल रहा था अपना फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, टॉपिक दे दिए थे इसमें। देखो जो भी सांद्रता की इकाइयाँ थी, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन की यूनिट थी, जैसे मोलरता, मोलरिटी, मोललता, मोलेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। ठीक है, फिर दो चीज़ और सीखी थी इनके साथ, एक तो अणुभार निकालना MW मॉलिक्यूलर वेट, और एक तुल्यांकी भार निकालना, ठीक है, EW इक्विवेलेंट वेट। एक टॉपिक और बचा है, देखो मोल प्रभास। मोल प्रभास कहो, मोल भिन्न कहो, या मोलर्स कहो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल प्रभास, मोल भिन्न या मोलर्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मोल फ्रैक्शन की। तो देखो मोल फ्रैक्शन को किससे दर्शाते हैं? X से। ठीक है, मोल प्रभास को किससे दर्शाएंगे? X से। ठीक है, तो मोल प्रभास को किससे डिनोटेट करते हैं? X से रिप्रेजेंट करेंगे, X से। ठीक है, कैपिटल X हो या स्मॉल x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो X इक्वल N/NT। मोल फ्रैक्शन के लिए बात करेंगे, मोल प्रभास के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा? तो मोल प्रभास को किससे दर्शाया जाए? X से दर्शाया जाएगा। ठीक है, X से डिनोटेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? X इक्वल N/NT। जैसे समझे पहले, ये कोई रिएक्शन है, जैसे A + B = C। A और B मिलकर, ये तो दोनों क्या हो गए? रिएजेंट या रिएक्टेंट। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? प्रोडक्ट का। C का निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का। अब यदि मोल अंश की बात करें, मोल फ्रैक्शन की, AK। किसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं? मोल अंश की, AK। तो देखो फॉर्मूला क्या है? X इक्वल N/NT। जिस कंपाउंड के लिए, ठीक है, या जिस अभिकारक या रिएक्टेंट के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसके मोल तो हमेशा कहाँ आते हैं? ऊपर। ठीक है, और NT, T यानी टोटल, N यानी मोल। और जो भी कंपाउंड है, 2 हैं, 3 हैं, ठीक है, उनके मोल को ऐड कर दें, उनके मोल को जोड़ दें, तो क्या प्राप्त हो जाएंगे अपने को? टोटल मोल। रिएक्शन में कितने मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिसके लिए पूछा जाए उसके मोल, जिस कंपोनेंट की बात करते हैं, जिस घटक की बात करते हैं, उसके स्वयं के मोल अपॉन नीचे किसके मोल? टोटल मोल। तो किसी भी कंपोनेंट के जो मोल हैं और रिएक्शन के जो टोटल मोल है, उन दोनों का जो रेशो आएगा वही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। किसी भी घटक के मोल और कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभास। मोल प्रभास कहो, मोल भिन्न कहो, या मोल अंश को, जो इच्छा है, जो अपने को अच्छा लगे। ठीक है, तो फॉर्मूला किससे डिनोटेट करेंगे, दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? X से। X बराबर क्या आ गया? N/NT। N तो क्या है? जिस कंपोनेंट या जिस घटक के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसके मोल है। ठीक है, और NT क्या है? टोटल मोल। ठीक है, जैसे मान लो कैसे निकालें? A + B = C। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो किसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने, किसके मोल फ्रैक्शन निकालने अपने को? AK। तो XA यानी AK मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। अब ऊपर तो किसके फॉर्मूला की लेंगे अपने पास? N/NT। तो ऊपर किसके मोल आएंगे? Na, A के मोल। और नीचे क्या लिखते हैं? या इच्छा है तो NT लिख दो, या ऐसे भी लिख दो, Na + NB। ये बन गया इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मान लो B के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, XB, तो क्या फॉर्मूला राइट कर सकते हैं? लिख सकते हैं NB। जिस कंपोनेंट के लिए, जिस घटक के लिए मोल अंश पूछे हैं, बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करने हैं, उसके मोल तो ऊपर आएंगे, नीचे टोटल मोल। तो चाहे तो NT लिख दो, या लिख दो Na + NB। ये B के लिए आ जाएगा। और 12th में भी काम आता है। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, विलेय और विलायक के मोल अंश का योग कितना होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो कितनी वैल्यू आएगी? तो ध्यान रखना नहीं, XA + XB दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1। दोनों को जब ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा? हमेशा 1 आता है। और 12th में वार्षिक परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यही से पुट किया था, क्योंकि 12th में पढ़ेंगे। देखो सॉल्यूशन 12th में विलियन पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी काम आएगी। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभास, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी रिपीट होगी। ठीक है।
तो ध्यान रखना A प्लस बी यानी A और B के जो मोल फ्रैक्शन है दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1, या लिख दो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी एक तो है सॉल्यूट विलेय और एक क्या है सॉल्वेंट यानी विलायक। तो विलयन कब बनेगा, मान लो 5 ग्राम नमक लिया और 250 ml पानी ले लिया, क्या बन गया नमक का पानी, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब NaCl की मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है, तो NaCl का क्या है विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक है ठीक है वो क्या है विलायक सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं सॉल्यूशन। तो विलेय और विलायक के मोलन्स का योग कितना आएगा 1 आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ना तो 1 से कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक है फिक्स वैल्यू आती है 1। देखेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो निकाल लेंगे भाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है। परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी भी कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल का जो रेशो आएगा वही क्या है मोल फ्रैक्शन है, किसी भी घटक के मोल और कुल मोल का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है मोलन्स कहलाता है, ठीक है। जिसके लिए पूछा जाए मान लो A के मोल अंश मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं तो A के मोल तो कहाँ आएंगे ऊपर अंश के रूप में, और नीचे किसके मोल आ जाएंगे टोटल मोल। B के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं कैलकुलेट करना है तो ऊपर तो किसके मोल B के मोल और नीचे क्या आ जाएंगे टोटल मोल। फिर जब मोल निकाल लो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जो भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी x और x की दोनों को ऐड करना, यदि वैल्यू 1 के इक्वल है तो आंसर लगभग सही है, 99% आंसर क्या होगा राइट होगा। कभी कभी वैल्यू 1 आ जाती है दोनों की लेकिन फिर भी आंसर सही नहीं होता इसलिए 1% को छोड़ दिया, ठीक है। फिर बात करें देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, फॉर्मूला लिखिए यहाँ देखो x इक्वल n अपॉन n। क्वेश्चन राइट करो देखो लिखें क्वेश्चन यह है देखो 7 ग्राम N2 7 ग्राम N2 तथा 10 ग्राम 10 ग्राम नियोन Ne। 7 ग्राम डाइनाइट्रोजन है, 7 ग्राम N2 10 ग्राम क्या है नियोन, तो 7 ग्राम N2 10 ग्राम Ne, ठीक है, के मोल प्रभास का मान ज्ञात कीजिए। सेवन ग्राम N2 10 ग्राम Ne दी हुई है, दोनों के लिए किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। 7 ग्राम N2 और 10 ग्राम Ne के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इधर देखिए एक बात बाद में करना है सोल्व पहले। अब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं चाहे N2 की बात करें या XNE की बात करें, इधर XNE, एक तो किसकी वैल्यू चाहिए XN2 यानी नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन, और एक किसकी वैल्यू चाहिए नियोन के मोल फ्रैक्शन। तो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन के लिए पहले फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा NN2, जिसके लिए मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने हैं कैलकुलेट करने उसके मोल तो आएंगे ऊपर, और नीचे किसके मोल टोटल मोल, यानी दो ही तो है N2 और Ne, तो NN2 प्लस NNE। नियोन के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो NNE यानी नियोन के मोल अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएंगे NN2 प्लस NNE। ये तो दोनों के फॉर्मूले की बात कर ली। अब मोल फ्रैक्शन किससे रिलेटेड है मोल से, मोल फ्रैक्शन किससे रिलेटेड है मोल से। जब तक मोल कैलकुलेट नहीं करोगे भाई मोल प्रभाव किससे संबंधित है मोल से, जब तक मोल ज्ञात नहीं करेंगे मोल प्रभाव नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मोल से रिलेटेड है, जब तक मोल की वैल्यू नहीं आएगी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ से मोल निकाल सकते हो क्या, फिर नाइट्रोजन के मोल निकाल लो W/MW, W कितना है 7, MW कितना आ गया 28, तो नाइट्रोजन के मोल कितने आ गए 1/4। नियोन के मोल निकाल लो, वेट कितना है 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है 20,
तो मोल कितने आ गए 1/2। अब आ जाओ देखो फॉर्मूले की बात कर लो इधर। ये तो नाइट्रोजन के मोल 1/4 और ये नियोन के मोल 1/2 कैलकुलेट कर ली यहां तक। उसके बाद देखो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन के ऊपर तो किसके मोल आएंगे नाइट्रोजन के NN2 अपॉन, तो ऊपर तो किसके मोल आ गए नाइट्रोजन के, नीचे क्या आ जाएंगे कुल मोल, तो नाइट्रोजन के मोल और नियोन के मोल। ठीक है, XN2 नाइट्रोजन का मोलेंस, NN2 कितने आ रहे हैं 1/4, कितने आ रहे हैं नाइट्रोजन के मोल 1/4 1/4। फिर फुल मोल नाइट्रोजन के तो 1/4 प्लस नियोन के कितने 1/2। अपनी इच्छा है तो पॉइंट में निकाल लो, यहाँ जो भी है, नहीं है तो ऐसे रख दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 1/4 अपॉन 1/4 1/2 3/4 काट में कितना आ गया 1/3, यानी वैल्यू आएगी देखो 0.333 इस तरह 33 आ रही है, ज़्यादा आ रही है, निकाल लेंगे। इसके बाद देखो नियोन, नियोन का फॉर्मूला क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, ऊपर तो नियोन के मोल और नीचे किसके टोटल मोल NN2 प्लस NNE। तो नियोन के मोल कितने हैं 1/2, नियोन के मोल कितने हैं 1/2, टोटल मोल कितने हैं 1/4 प्लस 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2, तो क्या आ गया 1/2 अपॉन 3/4, काट लो 2 से 2 बार कट गया, क्या आ जाएगा 2/3, यानी 0.666। किसके मोल फ्रैक्शन आ गए नियोन। पहले मोल निकालेंगे, मोल निकल जाएंगे तो क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये तो आ गए नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन, ये किसके आ गए नियोन के, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी, निकाल लेंगे अब तो। नेक्स्ट देखो 8 ग्राम है तुम्हारे पास O2, 8 ग्राम ऑर्गन करो, ऑर्गन कर लो, 8 ग्राम तो ऑर्गन है और 10 ग्राम O2 है। ठीक है, दोनों गैसें दी हुई है, 8 ग्राम तो ऑर्गन, ठीक है, और 10 ग्राम क्या है O2। दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, दोनों के क्या निकालने हैं मोल फ्रैक्शन, X ऑर्गन और X O2। निकालो भाई अब। 5 ऑर्गन के मोल 1/5, टोटल मोल कितने 1/5 प्लस 5/16। इधर ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 5/16 अपॉन 1/5 प्लस 5/16। ठीक है, निकाल लेंगे भाई, यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ तो आ रहे थे कितने आ रहे थे ऑर्गन में तो 0.39 और ऑक्सीजन के आएंगे 0.609 या लिख दो 0.61, एक ही बात, एक जुड़ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वही 1 आ जाएगा। ठीक है भाई।